नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा जी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शनि के मार्गी होने की। 29 सितंबर को सुबह 10:15 पर शनि अपनी ही राशि में मार्गी हो रहे हैं, जो उत्तराषाढ़ नक्षत्र के दूसरे चरण में होंगे। और इस समय वर्तमान के समय में देखते हुए शनि की जो साढ़े साथी है वो धनु, मकर और कुंभ राशि के ऊपर चल रही है, और जो ढैया है वो मीन राशि, तुला राशि के ऊपर और मिथुन राशि के ऊपर है। तो उस हिसाब से आप लोगों को विशेष सतर्कता रखने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि शनि का जो मार्गी होना है वो सभी के लिए श्रेयस्कर नहीं रहने वाला है। मुझे यहाँ पर कुछ राशियों के लिए काफ़ी परेशानी दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले से ही साढ़े साथी का असर है। और इसके साथ साथ अब जब वो मार्गी होंगे तो जो परेशानियां हैं उसमें अभी कुछ कम परेशानी की स्थिति या संकेत बन सकते हैं। इसके पीछे कारण ये है, मैंने यहाँ शायद कहने की स्थिति इसलिए रखी है क्योंकि हम शनि देव जो है वो न्याय के देवता है और हमारे कर्मों का फल हमें देते हैं। और आप लोगों की जो जन्म पत्रिका के समय नक्षत्र में ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति होगी, जैसे कि शनि मार्गी होंगे तो ही आपको फल शनि के हिसाब से अच्छा मिलेगा। और अगर आपकी शनि की कोई महादशा, अगर अंतर्दशा या कहीं में कोई परेशानी के जो क्षण अगर आ रहे थे तो उसमें अब थोड़ा सा कम दुष्प्रभाव जो है वो देखने को आपको प्राप्त हो सकता है। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो किसी को भी राजा से रंग और रंग से राजा बना देते हैं। अगर आपकी काम की जो अचानक से आपकी नौकरी से संबंधित देखा जाए, अगर परेशानियां आ रही थी उनमें आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी तो अब ऑफर के रूप में आपके सामने आ सकते हैं। यदि शनि आपकी कुंडली में सही अवस्था में होंगे तभी आपको फल देंगे। कहते हैं शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ पर अच्छा प्रभाव देते हैं और जहाँ देखते हैं तो वहाँ पर बुरा प्रभाव देते हैं। जो कि शनि अभी मकर राशि में, अपनी ही राशि में, अपने घर पे ही बैठे हुए हैं। तो इस समय जिस जगह को देख रहे हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ज़रूरी ये है कि शनि की दृष्टि किस राशि के ऊपर किस तरीके से पड़ रही है। तो 5 राशियों को तो विशेष ध्यान रखना ही है और भी राशियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि उनको प्रॉब्लम हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी यहाँ पर शनि के अनुसार जो आपका मार्गी ग्रह गोचर है वो क्या कहने वाला है। तो मेष राशि की बात कर लेती हूँ। मैं बहुत शॉर्ट में ही वीडियो बना रही हूँ, तो क्योंकि शनि का मार्गी होना महत्वपूर्ण भी है। इस समय जो फेस्टिवल का सीज़न है उसके अनुसार भी मैं उसको देख रही हूँ। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको जो मेष राशि वाले व्यक्ति हैं उनको एक ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका जो नाम है, आपका अभी तक बहुत नाम हो रहा था, अभी आपको और कर्म करने बाकी है, आपको बहुत मेहनत की आवश्यकता है, अपना प्रयास पूरा देना है। ये शनि का मार्गी होना आपको आपकी फॉल्ट को भी दिखाने वाला है। आप वापस अपने चेक करेंगे कि आपने क्या गलतियां करी हैं बिफोर लाइफ में, और या प्रारब्ध में आपके क्या गलत हुआ है जिसको आपको अब सुधारना है। क्योंकि यहाँ द हर्मिट का कार्ड आपको मिल रहा है एंड सेकंड आपको द जस्टिस का कार्ड भी आया है। अगर आपकी लाइफ में जो कोई प्रॉब्लम आ रही हो, मान लीजिए जैसे कि कानून से जुड़ी हुई कोई अगर प्रॉब्लम आ रही थी, समस्या आ रही थी, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। क्योंकि शनि जो है वो आपके कर्मेश हैं, आपके आयेश हैं। तो आपको शनि जो है आपकी ही जब आप उनकी राशि में आते हैं जो आपके मालिक हैं लगन के, तो बहुत अच्छा फल मिलता है उनको। तो इसीलिए आपका वो काम हो सकता है, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके परिवार से जुड़े मुद्दे जो है उसमें आपको सफलता मिल सकती है। क्योंकि शनि अभी भी कर्म भाव पे ही बैठे हुए हैं, तो आपके पूर्व में जितने भी कर्म किए गए हैं वहाँ पर आपके खर्चों में, आपकी परेशानियों में
या आपकी जो लाइफ पार्टनर से संबंधित कोई सवाल है, आपका बिजनेस से संबंधित कोई परेशानी रही है, उसमें अब शनि कुछ ना कुछ कमी प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें समस्या में आप कमी ज़रूर करेंगे। तो आपको थोड़ा सा धार्मिक होना पड़ेगा, यहाँ पर अपने घर परिवार को लेकर भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो ये रहा मेष राशि वालों के लिए। वृष राशि वालों के लिए भी मैं बात कर लेती हूँ। वृष राशि के लिए जो शनि है वो क्या फल देने वाला है। देखिए, शनि जो है आपके नवम भाव और दसम भाव के मालिक हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी शनि आपके नवम भाव में ही विराजित होंगे और नवम भाव से वो आपकी चीज़ों को देख रहे होते हैं। खासतौर से आपके भाग्य को विस्तार कराने की स्थिति में आ सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में भी शनि की स्थिति अच्छी है, तभी आपको ये मार्गी ग्रह जो है और शनि का होना आपको फल प्राप्त कराएगा, अन्यथा आपको ऐसा अच्छा फल प्राप्त नहीं होगा। मुझे टैरो कार्ड रीडिंग से लग रहा है काफ़ी नुकसानदायक स्थिति, कि शनि आपकी राशि में भी अच्छा फल देते हैं और वहाँ पर वो बहुत शांत स्वभाव में हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आपके व्यापार में, आपके परिवार में जो सुख की स्थिति आप चाह रहे हो तो वो आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है आपकी इनकम और सोर्स को लेकर आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आएंगे, वहाँ आपको परेशानी आ सकती है। एंड देखिए, कार्ड भी है 2 ऑफ पेंटाकल्स है। आप बहुत फ्यूचर में जितना प्रयास आपको करना चाहिए आप उतना प्रयास नहीं करना चाह रहे हैं, सिर्फ प्राप्ति करना चाह रहे हैं। तो ये जो शनि है ये मार्गी होने पे भी आपको उतना धन लाभ नहीं करा पाएंगे यदि आप प्रयास नहीं करेंगे। एंड द इम्प्रेस का कार्ड भी आया है। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बैलेंस्ड लाइफ में जीना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको उतना अच्छा लाभ प्राप्त नहीं होगा। आपको प्रयास करना पड़ेगा। आपकी जो पत्नी है वो भी आपको इस चीज़ के लिए ये कह सकती हैं, या कोई आपको ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है आपकी लाइफ में फीमेल है जो आपको समझा सकती हैं, बता सकती हैं, लेकिन कर्म तो आपको ही करना होगा। मुझे यहाँ पर एक चीज़ यही लग रही है कि आप अपने सारे लाभों को पाना चाहते हैं, जितना भी आपकी इच्छा है सारी पूरी हो जाए। तो वो जो इम्प्रेस द कार्ड आपका आया है, आप अपना प्रयास कहाँ कर रहे हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो विशेष रूप से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप चाहते हैं तो पूरा प्रयास करिए, तभी आपको शनि आपको अच्छा फल देगा। मिथुन राशि वालों, आपके लिए शनि क्या कहने वाला है। एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया। शनि देखिए, आपके शनि की दृष्टि है जो आपके धन भाव पे भी है। इसके साथ साथ आपके शनि जो है वो आपकी कुंडली में अगर देखा जाए, पहला कार्ड तो आपके लिए 2 ऑफ वैंड्स का है। कोई बाधा आपके लिए अगर आ रही है, आपके पंचम को भी शनि दृष्टिगत कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ ये दिख रही है कि आपका जो क्या नाम कर्म भाव है वो भी बहुत बाधित हो रहा है। आप बहुत डर रहे हैं, अनजान चीज़ों से आपको डर रहा है। देखिए, कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। ये सब सॉर्ट्स का कार्ड है। मिथुन राशि के लिए मैंने पहले ही बताया कि शनि की चाल जो है वो बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाली है। आपको थोड़ा सा खर्चा भी होगा, चूँकि शनि यहाँ पर आपके कर्म भाव की ओर दृष्टिगत कर रहे हैं। तो आपको अपना नया व्यवसाय, नया बिजनेस अगर चुनना है तो आप चुन सकते हैं और वहाँ या कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो आप करेंगे ही और आपका धन खर्च होगा। इसमें मुझे एक ये चीज़ दिख रही है, आप अपनी इच्छाओं को लेकर काफ़ी आगे आने वाले हैं। एंड थोड़ा सा नुकसान की स्थिति तो आपकी बनी रही है, पर आप अपने सारे सुख को प्राप्त करने के लिए चीज़ होगा। एक बात याद रखिएगा, मैंने चुनौतीपूर्ण स्थिति चैलेंज मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये शनि जो है वो चैलेंज दिलाने वाले हैं। अगर आप उस चैलेंज में पूरा करने में सही के साथ देंगे तभी आपके लिए सफलता है। अगर आप गलत का साथ देंगे तो आपको असफलता जरूर मिलने वाली है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी। चलिए बात करती हूँ मैं कर्क राशि की। कर्क राशि को एक चीज़ याद रखनी है, शनि जो है वो उनके ऊपर दृष्टि करे हुए हैं। चूँकि सीधी दृष्टि है, सीध और मार्गी भी है, तो वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं कर्क के ऊपर। और इसके साथ साथ मुझे एक चीज़ ये भी लग रही है कि आपके नवम भाव की ओर दृष्टि करे हैं, तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी।
एंड इसके साथ साथ आपके सुख को, अगर आपको सुख को बढ़ाना है, सुख से अपने सारे सुखों को प्राप्त करना है, तो मेहनत करने से बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि अगर जितना मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा फल आपको अपने कर। अब देखिए यहाँ पर चीज़ क्या है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपका 4th हाउस यहाँ पे एक्टिव हो रहा है। तो जो कि चतुर्थ राशि है, चतुर्थ के भाव की स्थिति बन रही है, तो कहीं ना कहीं आपका मन जो है वो अचानक से बहुत घबराने लगेगा। आप बिल्कुल मत घबराइएगा, आपका काम बहुत अच्छे से होगा। धैर्य रखिएगा, अपनी जो भी मैनेजमेंट पावर है उसका प्रयोग करिएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा और डेफिनेटली आपकी हर प्रयास जो है वो भी सफल होंगे, आपके सुख के लिए, खुद के लिए भी और अपने घर के लिए या जो भी पारिवारिक व्यक्ति हैं उनके लिए भी। देखिए किंग ऑफ पेंटाकल्स का कारण थोड़ा सा टेक्निकल लाइफ, आपको थोड़ा टेक्निकल आपको चलना पड़ेगा, उससे आपको प्रभावी लाभ प्राप्त होगा। और चूँकि मैं नवम भाव की स्थिति को देख रही हूँ आपकी, तो कहीं ना कहीं नवम आपका काफ़ी एक्टिव होगा। तो अगर फ्यूचर आपको अच्छा करना है तो थोड़ा सा ट्रेडिशनल होना पड़ेगा, और इसके कारण आपको थोड़ा भी कोई भी चीज़ बोलनी है तो बहुत करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्पीच में बात करना पड़ेगा, साइंटिफिक रीजन के साथ आपको उस चीज़ को करना पड़ेगा। एंड थर्ड आपका कार्ड क्या है? ओके, द लवर्स का कार्ड मिला है। देखिए जो भी व्यक्ति आपकी लाइफ में है, थोड़ा सा आपको वहाँ पर भी देखना पड़ेगा कि वो व्यक्ति आपको कहीं चीट तो नहीं कर रहा है, आपका यूज़ तो नहीं कर रहा है। आपको कोई भी जो आपके कंपटीशन में अगर आपकी कोई चीज़ होने वाली है तो आपको वहाँ पर ध्यान, डेली इनकम करते समय भी आपको उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। मुझे लगता है रोग ऋण शत्रु उनसे आपको बच के रहने की स्थिति भी आपको दिखाई देगी, क्योंकि कर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई चीज़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं कोई गलत व्यक्ति ज़रूर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। तो थोड़ा सा आपको वहाँ सावधानी रखिए, सबके ऊपर विश्वास मत कीजिएगा, लोगों को पहचानिएगा, लोग आपके साथ क्या करना चाहते हैं और क्यों आपसे जुड़ रहे हैं। तो ये रहा मेरा कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि के लिए मार्गी जो शनि है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब बात करती हूँ मैं सिंह राशि। देखिए सिंह राशि के लिए एक बात कहूँगी कि उनके ऊपर थोड़ा सा दृष्टि जो है वो उनके 12वें भाव पे हो रही है शनि की, तो खर्चों के कारण बहुत आर्थिक परेशानी मुझे दिखाई दे रही है। एक चीज़ और, फिजिकल लाइफ जो है उनकी वो भी परेशानी में आ सकती है यदि आपका जो शनि है वो मार्गी है। अगर आपकी कुंडली में भी वो मार्गी है तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। एंड आपको थोड़ा सा खांसी, जुकाम, सर्दी, बुखार इस टाइप की परेशानियां आ सकती हैं। आप हॉस्पिटल जाने के लक्षण आपके मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि शनि आपकी चीज़ों को इस तरीके से देख रहा है और आपके अष्टम भाव में ही वो चूँकि मूवमेंट हो रहा है शनि का, तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव में दृष्टि है। ठीक है, आप बच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी देर के लिए परेशानी तो झेलनी पड़ सकती है। और इसके साथ साथ मुझे चीज़ें आपके किए गए जो आपकी इन फ्यूचर को लेकर बहुत सारी बड़ी प्लानिंग है, आप किसी यात्रा के लिए जाने की इच्छा रखते हैं। देखिए आप ऐसा मुझे लग रहा था, डेफिनेटली आप इन चीज़ों को आप ज़रूर करेंगे मुझे यहाँ पर एक चीज़, लेकिन फिर भी अपने हेल्थ को लेकर देखिए डेथ का कार्ड आया है। आप एक बैक जो है आपका ख़राब, कोई पुराना रोग है आपका वो ख़त्म हो सकता है इस पीरियड में। अगर आप चाहते हैं तो आप वो चीज़ का अगर आप रिकवर ना हो, वो प्रॉब्लम आप उसकी परेशानियों को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खर्च करना पड़ेगा, पैसे भी खर्च करने पड़ सकते हैं। योग का भी आपको साधना के स्तर पे लेना पड़ सकता है, कुछ उपाय भी आपको करने पड़ सकते हैं, लेकिन हाँ आपके किए गए प्रयासों से आप स्वयं के लिए ज़रूर सफलता का मार्ग खोल लेंगे, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स से देखिए दुश्मन जो है वो आपके बहुत एक्टिव है, बहुत छुपे हुए दुश्मन है, आपके पति की तरफ से भी हो सकते हैं या सामने वाला जो भी व्यापारिक आपका मतलब बिजनेस के संबंधित आपके कोई अगर दुश्मन बन रहे हैं तो वो भी आपको प्रॉब्लम कर सकते। मेल होंगे अगर वो तो और ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। मुझे उनके लिए यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा अपने, क्योंकि ये शनि मार्गी होना आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक की स्थिति में मुझे शो हो रहा है। लेकिन हाँ कुछ जो भी पुराना था वो सब कुछ अब थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। तो
आपके लिए सिंह राशि वालों, कन्या राशि की बात कर लेती हूँ। कन्या राशि के लिए क्या कहने वाला है। ओके, कन्या राशि के लिए जो शनि है वो उनके 11th पर दृष्टिगत कर रहा है और उनके देखा जाए तो कन्या राशि के पंचम में ही शनि विराजमान है और उनकी इच्छाएं अपने लव लाइफ को जीने की है, पूरी तरीके से अपने लव के लिए सब कुछ करना चाहते हैं एंड ऐसी सारी इच्छाएं वो पूरी करना चाहते हैं जो वो खुद चाहते हैं। अपनी धन की इच्छा को पूरा करना, क्योंकि धन पे भी दृष्टि करे हुए हैं और इसके साथ साथ देखा जाए तो उनके सप्तम पर भी उनकी दृष्टि है, पत्नी भाव पे और व्यापार पे भी, या बिजनेस या कोई डील वगैरह है उसके ऊपर भी उनकी दृष्टि है। तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत सारी इच्छाएं हैं कन्या राशि वालों के मन में। वो अपना प्रेम भी पाना चाहते हैं, अपना व्यापार भी बहुत बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती हैं, लेकिन अभी इसमें कुछ कमी मुझे दिखाई दे रही है। आप सेलिब्रेशन आप अपने एंजॉय नहीं कर सकते हैं, मुझे ऐसी स्थिति दिख रही है। आपके किए गए प्रयास आगे जाकर उपलब्धि के रूप में तो आ सकते हैं, लेकिन अभी मुझे ऐसी वर्तमान में कोई परिस्थिति नहीं दिख रही है जिसे आप एंजॉय करें। द फूल का कार्ड मिला है आपको, पहले ही देख लीजिए, मैंने तो आपको अभी बताया भी नहीं था। फूल का कार्ड आपको इसीलिए रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप आंख बंद करके दूसरों पर विश्वास करते हैं, अपने कामों को भी आप आंख बंद करके यानी मूर्खता के साथ अपने कार्य को करने की कोशिश करते हैं और बाद में आप पछताते हैं कि अरे ये क्या कर दिया। तो ये जो स्थिति है, अपनी टेंडेंसी है, इसको ख़त्म कर दी, ये आपको शून्य कर देती है, सब पूरा डिस्ट्रॉयड कर देती है जो कुछ भी आपका है। देखिए आपका चाहे वो बोलने, आपकी जो बोली है, सबसे बड़ी बात आपको बोली का अपना ध्यान रखना है, आपको गुस्सा नहीं करना है। मुझे यहाँ पे रेड कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए यहाँ पर भी आया है क्वीन ऑफ कप्स। आपका लव लाइफ जो है वो आपका इस समय मुझे ज़रूर ये दिख रहा है कि हाँ वहाँ पे आपको सेफ्टी मिल सकती है, इमोशनल आप उससे टचिंग में रहेंगे और आपकी उन चीज़ों में इंक्रीजमेंट मुझे दिख रही है कि आपकी जो लव है, आपका जो प्यार है पहला, वो आपको ज़रूर यहाँ पर पॉजिटिविटी दे सकता है और आपका विश्वास बनाए रख सकता है, आपके साथ कदम पे कदम मिलाकर चल सकता है। आपकी सारी इच्छाएं जो भी आप चाहते हैं वो आपको पूरी कर सकता है आपका लव। तो ये मार्गी शनि मुझे आपके अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे लग रहा है कि पंचम को काफ़ी अच्छा एक्टिव कर रहा है, तो एक तरह से ये आपके लिए अच्छा ही है। एंड अब देखती हूँ मैं आपके लिए धन तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि के लिए मार्गी क्या करने वाला है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुला राशि की ढैया चल रही है, तो आपको क्या ध्यान रखना है। आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, मुझे यहाँ पर एक चीज़ ये दिख रही है, क्योंकि शनि की दृष्टि ही लगन पे है और आपके चतुर्थ भाव, घर के खर्चों को लेकर आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो सकते हैं। इसके साथ साथ अपनी व्यापार के लिए आप बहुत सारा खर्च कर सकते हैं और अगर फिर देखा जाए तो कर्म भाव से जुड़ा भी आपका खर्च हो सकता है। तो एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि खर्चों के कारण आपका एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको नासमझी नहीं करना, कोई फैसला नहीं लेना है, खासतौर से वो फैसला जो आपके व्यापार से, डेली इनकम से जुड़ा हुआ हो। वहाँ पर थोड़ा सा खर्च करते समय आपको सोचना है, अगर आप नहीं सोचेंगे तो आपको नुकसान ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि ये डूबा सकता है, आपके पैसे को नुकसान दे सकता है। एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आपको मिला है। देखिए दुश्मन आपके जितने भी हैं अब वो आपको कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शनि अब मार्गी हो चुके हैं, वापस आपको सपोर्ट करने वाले हैं यहाँ पर। और चूँकि एक तरह से आप खुद इतने एक्टिव हो जाएंगे, आपको सब पता चल जाएगा कि कौन आपका अच्छा सोचता है, कौन आपका बुरा सोचता है, तो आप उससे बचने का मार्ग खुद ही ढूंढ लेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। थर्ड कार्ड आपके लिए ये आया 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए मैं यहाँ पे पहले ही कह चुकी हूँ, थोड़ा सा अपने आप पर दिमाग लगाइएगा, अटेंशन करिए, अपने आप को दीजिए। और उसमें सबसे बड़ी बात है, बुध आपकी लगन पे बैठा हुआ है, तो ये जो बुध और मंगल है वो भी बैठे रहेंगे,
तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपके दिमाग में गुस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी बुद्धिमत्ता से ही आप अपनी चीज़ों को सही करिए। यानी ये जो शनि है वो आपके कर्म क्षेत्र को, आपके घर को भी नुकसान पहुंचा सकता है, आपके कर्म को भी नुकसान, बिजनेस को भी नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी इनकम और सोर्स को नुकसान पहुंचा सकता है, आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप थोड़ा सा अगर बुद्धिमत्ता के साथ अगर सामने वाले के साथ रहेंगे तो आपकी सारी चीज़ें अपने आप सेफ रहेंगी, आपको उसमें परेशानी नहीं महसूस होगी। मुझे खास तौर से आपके अपने आप की हेल्थ को लेकर आपको वो विशेष ध्यान रखना है, एंड अपनी इनकम आप सोर्स, अपने रोग जो भी शत्रु है उनसे आपको बचने की स्थिति ज़रूरी है। बाकी तो सब अपने आप हो जाएगा, कोई चिंता की विशेष बात नहीं है। अब मैं बात करती हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कहता है मेरा कार्ड? देखिए, वृश्चिक राशि की जो स्थिति है, वृश्चिक राशि की जो है वो 3rd हाउस में शनि बैठे हैं और 3rd हाउस से वो नवम भाव को दृष्टिगत कर रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो एक चीज़ और है, वो उनके वृश्चिक राशि से उनके 12th हाउस को भी शो कर रहे हैं। तो 12th हाउस वहाँ पर आप, यहाँ पे क्या है, खर्च तो आएगा ही आएगा। नवम भाव के लिए, क्योंकि फ्यूचर को लेकर आप बहुत सारे प्लान अपने दिमाग में ले रखे हैं, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपने भाई बहनों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। छोटे भाई बहनों के लिए आप बिल्कुल करेंगे, और देर आए दुरुस्त आए। आप अपने धन को फ्यूचर के लिए खर्च करने वाले हैं, और अपने हार्ट का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपको सीने में कोई परेशानी है, हार्ट में परेशानी है, धमनियों से संबंधित कोई परेशानी है, बीपी लो की अगर परेशानी है, तो आपको ध्यान रखना है। और कमर से नीचे वाले पार्ट में आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये शनि जो है वो आपको हॉस्पिटल के भी चक्कर लगवाने के लिए तत्पर हो सकता है। मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। हाँ, क्योंकि खर्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि परिवार में कोई विवाद, धर्म से संबंधित कोई कार्यक्रम आप कराना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मुझे वहाँ पे देर से ही सही पर आसार दिख रहे हैं। आपके घर में कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम जरूर होगा जो फ्यूचर में जाकर डेवलप होगा, और ये एक अच्छी चीज़ भी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक बात ध्यान रखिएगा, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आपको भी प्राप्त हुआ है। तो परिवार में अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे काम अच्छे से, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा ब्राइट हो, और आप जो भी खर्च करें उसका कुछ आपको, उसका मूल्यांकन करने के बाद आपको उसका लाभ ही प्राप्त होना चाहिए। तो आपको याद रखना है, आपको एक यूनिटी के साथ चलना पड़ेगा, चाहे वो व्यापार से जुड़ा हो, चाहे फ्यूचर प्लानिंग को लेकर हो। आपको सबको ये चीज़ क्लियर बतानी होगी कि आप क्या करने वाले हैं। खासतौर से अपने भाई बहनों को भी अगर आप बताएंगे तो आपको उसका काफ़ी लाभ मिलेगा। और वो आपको उस चीज़ में आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आपको ये ज़रूर बता सकते हैं। मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। तो थोड़ा सा आप खींचे ध्यान रखिएगा। बाकी पेट का ध्यान रखिएगा अपना, संतान जो अभी पैदा संतान है उसका ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिए। परिवार के साथ मिलकर एकता सहयोग के साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए अब बात करती हूँ मैं धनु राशि की। पहला कार्ड तो धनु राशि वालों के लिए जो आया है तो द मून का कार्ड है। धनु राशि आपके लिए एक तरह से मैं कहूँगी, ये जो मार्गी शनि है वो आपको तनाव देने की स्थिति के माहौल में ले जाने वाला है, और आपके खर्चों में अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। उसका कारण है इनकम, क्योंकि जो शनि है वो आपके 2nd हाउस में ही विराजमान है, और एक तरह से आपके अष्टम में ही बैठे हैं। तो शनि जहाँ देखते हैं, कहते हैं वहाँ पे खराब करते हैं। तो चूँकि शनि आपके 2nd हाउस में बैठ के आपके अष्टम को देख रहे हैं, तो आपके वहाँ पर खर्चे की स्थिति तो डेवलप होती है। और इसके साथ साथ आपके सुख जो है, आप अपने सुख की प्राप्ति के लिए भी, या कहीं कोई यात्रा से संबंधित कोई चीज़ के लिए आप अपने प्रयास करेंगे, तो आपको वहाँ पर भी आपको खर्चे की स्थिति दिखा सकता है। मुझे लगता है आप अपने पेट के लिए, कुछ खाने के लिए, आप ऐसी चीज़ों के लिए, बाहरी चीज़ों का या भावनात्मक सुख या आनंद लेने के लिए आप अपने धन को खर्च कर सकते हैं, परंतु इनके बीच में आपको अपने पेट का जो है बहुत विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज़, आपका इस पीरियड में हो सकता है कि आप
जैसे कोई कसैले पदार्थों का सेवन करना आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ साथ मुझे लगता है आपकी जो इच्छाएं, बाहर का खाना और बाहर रहना, बाहर घूमना, ये सब आपको बहुत पसंद आएगा। लेकिन इन चीज़ों को आप करने की स्थिति में आप आएंगे और जाएंगे भी, करेंगे भी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें इसका सारा पीछे कारण ये है क्योंकि जो 6 नंबर आपको मिला हुआ है, 6 ऑफ बैंड्स, आपकी इच्छाएं पूरी जब आप कर पाएंगे, जब आपकी इनकम ऑफ सोर्स डेवलप होगा। तो इसके लिए आपको प्रॉपर अपना प्रयास करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर एक चीज़ लगती है, चूँकि अष्टम शनि की दृष्टि चूँकि पैसे पे पड़ रही है, तो शनि आपको पैसा तो देंगे ही देंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा प्रयास भी करना पड़ेगा। आप देखती हूँ ये सब पेंटाकल, बिल्कुल आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि मैं अपना व्यापार बनाऊँ, अपनी चीज़ें करूँ, तो कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपके दिमाग में जागृत होगी और उसके कारण आप अपने धन को वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, कुछ नया, कोई नया दरवाज़ा आपका खुलेगा जहाँ पर आपको बहुत अच्छा पैसा मिलने के संकेत यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बस एक चीज़ ध्यान रखिए, अपने गुप्त शत्रुओं से बचकर रहने की बहुत ज़रूरत है आपको। शनि तो आपको वहाँ बैठकर ही आपकी चीज़ों को अच्छा करेगा ही, धन भाव को तो, लेकिन जो शत्रु हैं उससे आपको बचा के रखना है, क्योंकि शत्रु तो चाहते हैं आपका धन खर्च हो और आप उलझे, आपके साथ कोई घटना हो, आपका स्वास्थ्य खराब हो, आपका मन खराब हो। तो आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल तैयार रहना है, अपने मन को शांत रखना है और शांति के साथ अपने कर्म की ओर चलना है। धनु राशि वालों को ये विशेष ध्यान रखना है। अब मैं बात कर लेती हूँ मकर राशि वालों के लिए क्या कार्ड कहने वाला है। देखिए, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। मकर राशि वालों आपकी तो 7.5 चल रही है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि मकर राशि की लगन में ही शनि बैठा है, तो दिमाग पे तो जो है ना, सामने वाले के प्रति बस सीधा आप तैयार बैठे हो कि किसी भी तरीके से सामने वाले को डिफीट करना है। अच्छी बात है, सामने वाला अगर फीमेल है तो अपने पति को, या जो भी आपके लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर या जो भी जिस बच्चे से आपको पसंद नहीं आता है, आप उसके पति बिल्कुल तलवार लेकर आप खड़े हो, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि सामने वाला भी तो आपके लिए तलवार लेकर खड़ा हो सकता है। आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आपके किए गए प्रयासों को डिफीट करने, डिस्ट्रॉयड करने में भी सामने आप खुद ही आगे आ जाते हो, कोई और आपकी चीज़ों को नहीं करने वाला है। यहाँ पे मुझे एक ये चीज़ दिख रही है। एंड इसके साथ साथ मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो कर्म भाव की स्थिति, यानी आपके किए गए कर्मों का फल भी आपको प्राप्त होगा। 3 ऑफ सॉर्ड्स है, व्यापार में आपके नुकसान हो सकता है। आपके अगर लाइफ पार्टनर आपके साथ नहीं रह रहे हैं तो वो आपसे दूर जाने की कोशिश कर सकते हैं या दूर जा सकते हैं। आपकी वजह से, आपके किए गए प्रयासों के कारण ही वो चीज़ संभव हो सकती है। मुझे यहाँ पे एक लक्षण ऐसा दिख रहा है, यात्रा योग की स्थिति बन सकती है, आप कहीं चेंज कर सकते हैं, आप किसी नई जगह पे जाने की स्थिति बना सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि आपको किसी फीमेल से बच के रहना है जो आपको बाकायदा आपकी दुश्मन की तरीके ही आपसे ट्रीट करने वाली है आपको, तो वहाँ आपके लिए नुकसान हो सकता है। मुझे लगता है कि ये जो मकर राशि है उसके लिए ये जो शनि मार्गी है वो अच्छे भी हैं और थोड़े से बुरे भी हैं, क्योंकि जिस जगह थोड़ा सा 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है तो संघर्ष की स्थिति जो है वो बढ़ जाती है। तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी तो देगा ही, नाइट ऑफ बैंड्स, लेकिन वो कहते हैं ना, सुख के साथ दुख, दुख के साथ सुख लगा रहता है। तो ऐसे ही अभी ये सुख के साथ दुख क्या है कि आपके आसपास ही है, आपको पता चल जाएगा जब आपके साथ होगा। तो अब बात करती हूँ मैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि आपके लिए क्या कहने वाला है, ये शनि का मार्गी होना, क्योंकि जो कुंभ राशि है उसकी भी 7.5 चल रही है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, कुंभ राशि वालों को अपनी नकारात्मक ऊर्जा से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि शनि जो है उनके 12वें भाव में ही विचरण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके जो बैड लाइफ है उनकी काफ़ी डिस्ट्रॉयड होने वाली, खर्चों से बहुत परेशान है।
अपने आप को हर तरीके से अपनी पीड़ा से मुक्त करना चाहते हैं और इसके लिए वो बहुत प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन उसके कारण, परिवार के कारण, अपने पैसा नहीं है तो उससे वो बहुत परेशान है। अपने परिवार के लिए भी काफ़ी सोचते हैं पर पूंजी नहीं है उन्हीं के कारण वो कुछ नहीं कर पाते हैं, जो अपने कहे गए शब्द हैं उनको नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो उससे उन्हें काफ़ी पीड़ा हो रही है। और इसके साथ साथ कुंभ राशि के लिए अगर देखा जाए तो उनकी इनकम ऑफ सोर्स नहीं है। सबसे बड़ी बात तो नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है तो वहाँ परेशानी आ रही है। तो और इसके साथ साथ दूसरा अगर मैं देखती हूँ तो आपके जो भाग है, भाग जो है अचानक से रुक गया है। आपको इस बात को लेकर काफ़ी टेंशन हो रही है। मुझे लग रहा है ये मार्गी होना आपके लिए चुनौतीपूर्ण तो होगा, तनाव आपको रहेगा, कोई बीमारी है, कोई खर्चा है, उससे बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप अपने आप को समझते हैं, क्योंकि फर्स्ट कार्ड आपको द वर्ल्ड का कार्ड मिला है, ये आपको आपकी गंभीरता आपको उससे निकालने आया है। लेकिन आपको सोचना है, आपको सोचना क्या है कि आपको क्या करना है और उसके ऊपर चलना है। अगर आप ऐसा करेंगे तब तो अच्छा है, और खाली सोचते रहेंगे तो आपको बीमारी की ओर, डिप्रेशन की ओर ले जाएगा। यही शनि का गोचर। और इसमें ग्रह कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। गलत केवल हम अपनी टेंडेंसी को ना समझने के कारण करते हैं। हम अपनी मंजिल तो चाहते हैं, हम अपनी नौकरी तो चाहते हैं, लेकिन क्या हमने प्रयास किया है, ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको ओवरऑल आप जो भी चाहते हैं, चाहे फैमिली के लिए चाहते हो, चाहे अपने धन के लिए चाहते हो, नौकरी के लिए चाहते हो, या अपने खर्चों के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं, तो वहाँ के लिए भी आपको प्रयास करना पड़ेगा। आप देखिए, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। मैं आपसे फिर यही बात कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं तो आप उस लेडी से बात करें जो टैरो कार्ड रीडर हो सकती है, बहुत विद्वान हो सकती है, वो आपकी इस चीज़ में हेल्प कर सकती है। आपकी नौकरी की ओर आपको आपकी नौकरी का क्या हो सकता है या आपकी लाइफ में क्या होने वाला है इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर पे भी शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको वो इंडिकेशन दे सकती हैं, वो आपको उपाय दे सकती हैं, आपको बता सकती हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ से किसी समझदार स्त्री से ही आपको लाभ मिलने वाला है। वो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकती हैं। एक चीज़, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। देखिए, 7 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। बिल्कुल, अगर आप अपने उपाय को, अपनी चीज़ों को करेंगी तो शनि धीरे से ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों पे आपके लिए लाभ की स्थिति खोलेंगे। तो शनि आपको अगर एक तरफ से धन को खर्च कराएंगे तो इनकम ऑफ सोर्स को भी बढ़ाएंगे। अगर आपकी कुंडली में शनि मार्गी की स्थिति में है तभी ऐसा होगा। आपके कर्म, आपकी स्थिति के अनुसार ही इस चीज़ का फल प्राप्त होगा। तो बहुत अच्छा कहूँगी, लेकिन प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा। तो अब बात करती हूँ मैं मीन राशि की। कुंभ के बाद कुंभ, मीन राशि बहुत दिनों से बहुत परेशान है बेचारी। बहुत ज़बरदस्त परेशानी के संकेत मुझे मीन राशि वाली कुंडली में मुझे दिखे हैं इस समय। इसका कारण ये है कि मीन राशि के ऊपर ढैया का असर चल रहा है, और चूँकि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का दुष्प्रभाव झेलना पड़ रहा है। अब बात कर लेती हूँ कि शनि क्या कहने वाले हैं। ओके, द हैंगमैन की स्थिति है। आप अपनी लाइफ में जैसे हो, जहाँ हो, उसी स्थिति में बड़े खुश लग रहे हो, लेकिन आप ये बताइए, क्या सिर्फ आप चाहते हो कि आपको आपकी चीज़ों में लाभ प्राप्त हो? आप सिर्फ आँख बंद करके, ईश्वर कह रहा है कि आप कर्म करिए। कर्म करने का अर्थ सिर्फ उपाय करना नहीं होता है। कर्म का अर्थ होता है कि अगर हमें दिल्ली से बम्बई जाना है तो हमें अपनी टिकट लेनी होगी, और टिकट के बाद हमें उस बस में बैठना होगा जिससे हमें सफ़र हो सकता है, ट्रेन में जाना होगा जिसके माध्यम से। अब ये उपाय क्या होते हैं? उपाय यहाँ पर इस तरीके से कार्य करते हैं। मान लीजिए किसी के पास 100 रुपये और किसी के पास 200 है, किसी के पास 2000। अगर ट्रेन का टिकट जो है वो 20 रुपये का है, तो आप अगर 20 रुपये वाले टिकट का खर्चे करने के साथ उसके साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको ट्रेन धीरे धीरे पहुंचाएगी, वो भी आपको 24 घंटे में पहुंचाएगी। एक ये स्थिति बनाता है। अगर मान लीजिए आपने ज़्यादा रुपए खर्च करे हैं तो आपको वही ट्रेन की जगह आपको जो बस है उससे फॉरवर्ड चलेगी, आपको वहाँ पर भी सफलता मिल सकती है, लेकिन वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। फिर अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं तो हम सीधा
एयरप्लेन का टिकट बुक कराते हैं, तो जिसमें हम कम समय में और जल्दी पहुंच जाते हैं। वैसे ही आपको उपाय जो है ज्योतिष के लिए, वही ज्योतिष के उपाय ऐसे ही काम करते हैं। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको उपाय भी लाभ नहीं दिला सकते हैं। यानी उपाय करने से ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर कर्म करना हो जाता है। देख लीजिए 6 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है, क्योंकि शनि की दृष्टि ही है, तो 11th हाउस के शनि है, तो आपके पंचम पे दृष्टि कर रहे हैं। आपकी जो भी इच्छाएं हैं आप पूर्ण तो करवा सकते हैं, लेकिन आपको शनि जो है वो डिले देगा। आपके अंदर धर्म संतोष की भावना जो बैठ गई है, इससे थोड़ा सा हटाइए, अभी अपने कर्म को कराइए, क्योंकि तभी आपकी उन्नति के संकेत आपको जरूर प्राप्त होंगे। और इसके साथ साथ पंचम दृष्टि के साथ साथ शनि जो है वो आपके एक तरह से कहा जाए आपके अष्टम भाव पर भी दृष्टि दे रहे हैं। तो अष्टम भाव जो है कोई ना कोई घटनाक्रम स्थिति दिखा रहा है, संघर्ष दिला रहा है। संघर्ष के कारण आपके धन की स्थिति जो है वो कमज़ोर पड़ रही है, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है। तो कर्म आपको करने, आप बहुत सारे कर्म कर रहे हैं, बहुत सारी अपनी ऊर्जा को वेस्ट कर रहे हैं। तो एक बार आप अपनी ऊर्जा को सिर्फ उस जगह पर लगाइए जो आप रियल में चाहते हैं। अगर आप अपने को सामने वाले, क्योंकि जब हम किसी के सामने होते हैं तब अपनी ऊर्जा का बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं, लेकिन जब हम इधर उधर होते हैं और अगर हमारी आँख जो है, आप खुद ही जानते हैं कि हमारी आँख जो है सिर्फ सबसे पहले देखती है तो सामने देखती है। अगर हम इधर उधर देखेंगे तो हमें ज़्यादा ऊर्जा का खर्च करना पड़ता है। इसी तरीके से हमारा ध्यान जो है जितनी एकाग्रता के साथ सामने देख सकता है, उतनी एकाग्रता से हम इधर उधर देखने में नहीं प्रयोग करना चाहिए। अभी हमें अपने आसपास की जगह अपने सामने, यानी जो हमें कर्म करना है ना, जो हमारा लक्ष्य है उसके ओर कंसंट्रेट करना बहुत आवश्यक है। आप थोड़ा सा खर्च करिए धन प्राप्ति से आपको संतोष प्राप्त होगा और तभी आपके कर्म होने के संभावनाएं भी हैं। अगर आपका कोई अगर आप उद्देश्य के लिए आप चाहते हो कि आपके उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए तो आपको कहीं ना कहीं त्याग करने की ज़रूरत है। त्याग करने का अर्थ यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि आपने खाना छोड़ दिया, व्रत रख लिया, उपवास कर लिया, नहीं, कर्म करके आपको त्याग करना पड़ता है। कर्म करने का अर्थ यहाँ पे मैंने अभी आपको समझाया है कि जिस चीज़ की भी हमें प्राप्ति करनी है, सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता है। कोई अगर कहे, कोई बीमार व्यक्ति है, अगर उसे हम डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाते हैं और सिर्फ बिना दवा के अगर दुआओं के माध्यम से अगर उसे ठीक कराना चाह रहे हैं तो ये हमारी ही बेवकूफ़ी होती है। आपको कर्म भी करने की बहुत ज़रूरत है, तो आप उस चीज़ को करेंगे, डेफिनेटली आपको फल प्राप्त होगा, आपकी नौकरी भी लग सकती है और आपका जो सामने वाला व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है वो कार्य भी कर सकता है। तो ये रहा मीन राशि वालों के लिए। तो बेहतरीन स्थिति में मैंने आकलन करने की कोशिश करी है। हाँ, आप लोगों को अब जो भी मेरे न्यू व्यूवर्स हैं वो अगर देखते हैं कि अगर मेरा ये जो वीडियो है, मैं जिस तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ, आप लोग उसको समझिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है। ज्योतिष को सिर्फ अंधकार की दृष्टि से प्रकाश की ओर ले जाते हुए एक ज्ञान की स्थिति मत समझिएगा। ज्योतिष आपको समझाता है, आपको कर्म की ओर अग्रसर करता है। ज्योतिष भाग्य का ही फल नहीं देता है, प्रारब्ध से ही नहीं जुड़ा होता है कि जो भाग्य में लिखा था वो हुआ। आप अपने कर्म नहीं करेंगे तो भी आपके लिए नुकसानदायक है। मान लीजिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, आप लोग वो ज़रूर देखिएगा और तब तक के लिए मैं जल्दी आपसे मिलूंगी अपने नए वीडियो के साथ, क्योंकि अक्टूबर का जो महीना है वो कई लोगों के लिए विशेष रहने वाला है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे ग्रहों की स्थिति बदलने वाली है और वो स्थिति सिर्फ बदलने वाली नहीं है, वो स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति में बदलने वाली है। मुझे इस तरीके के आभास होने लगे हैं। तो दोस्तों मेरा अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप अगर न्यू व्यूवर्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
कमेंट करिए। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली देखूं, आपकी हस्तरेखा से आपकी प्रेडिक्शन करूं, अपने टैरो कार्ड के माध्यम से रीडिंग करवाना चाहते हैं, अंक ज्योतिष के लिए जानना चाहते हैं, या नंबरोलॉजी आप भी जानना चाहते हैं मेरे लिए कौन सा अंक अच्छा रहेगा, मोबाइल नंबर कौन सा आपको लेना चाहिए, या किस तरीके की गाड़ी का रंग आपको सूट करेगा, तो अगर आप ये सारी जानकारी अपने लिए जानना चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और मैं जल्दी मिलूँगी आपसे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा जी, नमस्कार।